Good morning, dear students. From today, we are going to start the new chapter in history, the rise of nationalism in Europe. Let's start. This chapter is start with a painting. This painting is made by the French artist Surieu, Frederic Surieu, and he made this painting in 1848. This painting is the first painting of the series of four paintings. By these paintings, the Frederick represents his dream that are going to form Europe in next few years, कि अगले कुछ सालों में यूरोप कैसा होगा, इसको उसने ड्रीम करते हुए अपनी इमेजिनेशन से जो है फोर पेंटिंग्स बनाई जो उसकी फ्यूचर के यूरोप को शो कर रहा था. इन दिस सीरीज वी कैन सी दैट a large series of the men and women's peoples with different types of flag with different costume. The peoples are marching and they offering the tribute in front the Statue of Liberty. The Statue of Liberty is as a female figure is represented by the French Revolution, right? French Revolution के बाद लिबर्टी को फीमेल फिगर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया. यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पेंटिंग्स में कि बहुत सारे लोग एक लाइन से अपने अपने फ्लैग और कॉस्ट्यूम के साथ आ रहे हैं मार्च करते हुए और स्टेचू ऑफ लिबर्टी के सामने ऑफरिंग देयर ट्रिब्यूट. एंड दिस चेन ऑफ पीपल वे आर लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड बिकॉज व्हेन द पेंटिंग वाज formed by the Frederick. In that period, the United States and Switzerland अपने आप को एक नेशन के रूप में इस्टेब्लिश कर चुके थे, जबकि बहुत सारी कंट्रीज अभी थी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस, ये सब अभी उस प्रोसेस पे या वहाँ तक नहीं पहुँचे थे कि इनको एक नेशन के रूप में इस्टेब्लिश माना जाए. एंड यू कैन सी हियर द डिफरेंट फ्लैग्स आर शोइंग द डिफरेंट कंट्रीज, राइट? And the French people, the French flag is going to reach near the Statue of Liberty. Means फ्रांस जो है वो स्टेचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचने वाला है. मीन्स वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के रास्ते पे काफ़ी आगे है बाकी और कंट्रीज के कंपैरिजन में. द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड led this chain and followed by France, Germany, Austria, Poland, England, Ireland, etc. Right? And in this figure we can see here these are the showing that the old monarchy states now they are down. The peoples, the new group, the new middle classes peoples, they are forming a society where the democratic system are established. These are the remains of absolutist governments or empires. Absolutist means the, in an easy word we can say, ये monarchy government where all the power in the hands of ruler, no power, no rights to the people, right? So ये उसके remains, उसके अवशेष के रूप में पड़े हुए हैं और अब जो है जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेटिक बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, राइट? एंड एक यहाँ वर्ड है आपका ये यूटोपियन. इट मीन्स दैट ये आइडियल कंट्री, एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा देश, एक ऐसी जगह जहां पे सब कुछ एकदम आइडियल हो. मीन्स इट इज नोन एज द European society. Means everything is best, right? Democratic, rights to all the people, right? Every citizens have the some facilities, rights. Clear? अब बात अगर करते हैं कि चैप्टर में नेशन जो वर्ड्स आया है, नेशन और नेशनलिज्म है क्या, और ये नेशनलिज्म की एज वी नो वेरी वेल दैट नेशनलिज्म मीन्स द लव एंड फीलिंग्स फॉर द कंट्री.
कोई भी कंट्री को नेशन स्टेट का दर्जा कब दिया जाए, कैसे दिया जाता है, कब उसको हम कहते हैं कि अब ये नेशन के रूप में विकसित हो चुका है। हियर यू कैन सी दिस इज द मैप ऑफ यूरोप बिफोर 19th century till this is the 17th and 18th century map. In this map we can see that the different states or different countries are the group of many kingdoms. ऐसा नहीं था कि पूरे देश में कोई एक ही तरह की गवर्नमेंट हो या एक ही तरह की उनका कल्चर हो, एक ही उनकी लैंग्वेज हो, बल्कि वो कई ग्रुप और उसका जो है पैचवर्क था। ड्यूरिंग 19th century the nationalism emerged as a force, and this feeling of nationalism changed the political and mental world of the Europe. इस नेशनलिज्म की फीलिंग ने पूरे यूरोप के राजनीतिक और उसके साथ साथ उसके भौगोलिक स्वरूप को चेंज कर दिया। बिकॉज दिस नेशनलिज्म, द नेशन स्टेट फीलिंग रिमूव द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। पहले क्या था, जैसे मान लीजिए एक ये नेशन है, राइट, इन दिस ईयर दे आर रूल्ड बाय द डिफरेंट डायनेस्टीज, नॉट ये सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट ये सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। So these are suppose that this is ruled by A group, this is ruled by the B group, this is by C group. So this was the condition of Europe, and also not only in Europe, in many countries of the world. You can see also the example of India. In India, in starting the India was divided into the many empires. कई सारे राज्य जो है मुगल एम्पायर के आने से पहले भारत में सामूहिक रूप से एक नहीं थे, कहीं पे कोई दूसरा राजा रूल कर रहा था और हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट एक दूसरे को डिफीट करना चाहता था। तो सेम सिचुएशन इन द यूरोप। अब अगर हम बात करें कि फीचर्स ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट, मॉडर्न नेशन स्टेट है क्या, कैसे कैसे हैं, जैसे हमने कहा द सिटीजन्स ऑफ दिस मॉडर्न नेशन स्टेट हैव दिस सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, जहां के सारे लोगों की जो है आइडेंटिटी कॉमन हो। दे हैव ये शेयर द कॉमन हिस्ट्री, दे हैव द कॉमन कल्चर एंड दे हैव ये कॉमन लैंग्वेज। पूरा देश जैसे भारत है, हमारे सब लोग आपस में भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। हर भले ही वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी राज्य का हो, हर नागरिक पहले भारतीय है। तो दिस मीन्स द नेशन स्टेट फीलिंग, कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, एंड दिस commonness came in European countries through the struggle, through the action of leaders. ऐसा नहीं कि ये common feeling अचानक आ गई और suddenly आ गई। There is a large series of the struggle, leaders, motivation, right? जिसकी वजह से ये commonness की feeling यूरोप में आई। So on this assignment, based on today video, who was Frederick Chaudieu, the painter of France. What does absolutist means? The government where all the power in the hands of ruler. In other words, you can say the monarchy government. What does utopian means? The ऐसी society जो well educated, well centered, democratic हो, right? And last, what does nation state mean? Nation state means the state, the fixed boundary, common language, common culture, central ruler, right? But and elected by the people. Clear? So this is the nation state means. In the next video, we will discuss that how this nationalism came in Europe. All of you know very well that the nationalism and liberty, freedom, equality, all these things are started through the French Revolution. So in the next video, we will start that how the French Revolution played the important role in rise of nationalism in Europe. Clear? Thank you. Have a nice day.